नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ साथियों। आज है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। तो 15 अगस्त के मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जी ने बड़ी घोषणा की है। जी हां, प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा किया है। उसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उपलब्ध है वीडियो। क्या क्या 10 बड़ी घोषणा की है। और यहाँ पर विष्णुदेव साय जी ने भी घोषणा किया है 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। जी हाँ, तो चलिए जानेंगे कौन कौन से आगे बात कही है अपने भाषण में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आप ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प में छत्तीसगढ़ प्रभावी भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने राज्य की जनता को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पूर्वज के कठिन संघर्ष और बलिदान से हमें आज़ादी मिली। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के स्वाधीनता सेनानियों के लिए, साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो अथनक मेहनत की है, उसके सुखद परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ में शहीद गेंदसी, शहीद ध्रुवा राव, शहीद यादव राव, शहीद वेंकट राव, वीर गुंडाधुर, शहीद डेबरी धुर, शहीद अयातू महता, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए जनमानस में स्वाधीनता की अलग जगाई। आज जिसे स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं, वह हमारे पुरखों के बलिदान का प्रतिफल है। इस प्रकार से आगे और संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में जितने भी अपने घोषणा किया है विष्णुदेव साय ने, उसको क्या क्या पूरा किया है वे बताए हैं। और बस्तर तीव्र विकास के लिए तैयार है, ऐसा भी उन्होंने कहा। सुनिए क्या कहते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सलवादी घटना से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्रवाई और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमारे राज्य अन्वेषण एजेंसी का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैंपों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के लिए, साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हमने नियत नेलनार योजना की शुरुआत की है। इस शब्द का अर्थ है आपका अच्छा गांव, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई पीएम जनमन योजना की तरह इस योजना के कैंपों के निकट 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राहियों मूलक योजनाओं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इन गांवों में पहली बार लोगों ने आयुष्मान कार्ड बने हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोक हितकारी योजना का लाभ अब उठा रहे हैं। उनके जीवन में सुशासन का नया सवेरा आया है। और संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में धान खरीदी का रिकॉर्ड हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने अपने जवानों के साथ अपने किसानों का भी गर्व है। उनके श्रम से छत्तीसगढ़ महतारी का धान का कटोरा भरा पूरा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने अन्नदाताओं की सुख समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणा पुंज अटल बिहारी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर हम राज्य के 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3,716 करोड़ रुपए का बकाया धान का बोनस अंतरित किया। हमने अपने वायदे को पूरा करते हुए किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की। प्रदेश में रिकॉर्ड 145 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। वहीं खेती किसानों में रौनक लौटी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा किसानों को समर्थन मूल्य की 32,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24,75,000 किसानों को अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। इस प्रकार हमारे अन्नदाता के खाते में सरकार ने धान खरीदी और बकाया बोनस मिलाकर 49,000 करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। प्रदेश के विकास में मातृशक्ति की अहम भूमिका होती है, उनके लिए भी मुख्यमंत्री साय ने कहा छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। हम उनके योगदान का वंदन करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार की परंपरा है। तीजा के मौके पर भाई अपने बहनों को भेंट देते हैं। प्रदेश की माताओं बहनों की महतारी वंदन योजना के रूप में यह भेंट हम प्रदान कर रहे हैं। 10 मार्च 2024 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल समारोह में 70 लाख माताओं बहनों के खातों में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए राशि अंतरित की। अब तक इस योजना की 6 किस्त जारी हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि हमारी माताएं बहनें इससे आर्थिक रूप से सक्षम व आत्मनिर्भर हुई है। वे इस राशि का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार बच्चों की पढ़ाई एवं घर के बजट को व्यवस्थित करने के लिए कर रही है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल रहा है। जब हम बेटियों को मजबूत करते हैं तो पूरा परिवार मजबूत हो जाता है और मजबूत परिवार से ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण से निश्चित ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला मजबूत हो रही है। समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति का उत्थान यानी कि मुख्यमंत्री विष्णु सदाय ने कहा, एकात्म मानववाद की प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमारे समकक्ष अंत्योदय के लिए कार्य करने का आदर्श रखा है। समाज के सबसे बड़ी आखिरी व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करने के इसी लक्ष्य के अनुरूप हम अथक कार्य कर रहे हैं। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी 68 लाख परिवार को अगले 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है और 18 लाख लोगों को आवास का सपना भी पूरा होगा। जी हां, मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना को लेकर आए तो प्रदेश के लाखों परिवार को उम्मीदें जगी, लेकिन पिछले 5 सालों में प्रदेश के 18 लाख जरूरतमंद परिवार के आवास का सपना पूरा नहीं हो सका है। हमने संकल्प लिया है कि इन 18 लाख परिवार की पीड़ा को दूर करेंगे। शपथ लेने के अगले दिन ही हमारी सरकार ने इसके आवास के सपने को पूरा करने की राह खोल दी। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में चिन्हांकित 47,090 आवासहीन परिवारों को आवास स्वीकृत करने का निर्णय भी हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लिया है। 39 लाख परिवार के यहाँ नल जल योजना के तहत सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की आरंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए हम 4500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। प्रदेश में भूजल की समस्या वाले गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत मल्टी विलेज स्कीम के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का काम शुरू हो गया है। फिलहाल राज्य के 18 जिलों में 70 मल्टी विलेज योजना का काम आरंभ हो गया है। हमने छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। मुझे खुशी है कि इसमें 39 लाख 31,000 परिवारों में ही नल कनेक्शन उपलब्ध करा चुके हैं। आयुष्मान भारत से 77 लाख परिवारों को चिकित्सा सुविधा भी मिला है। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि हमारे ग्रंथों में सर्वे संतु निरामया की कामना की गई है। किसी तरह की बीमारी हो जाने पर सबसे ज़्यादा चिंता आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उठानी पड़ती है। इसे देखते हुए प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77,20,000 परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। अब वन अधिकार पात्र होंगे हस्तांतरित यानी कि मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके वारिसों को वन अधिकार पत्र हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का उल्लेख वन अधिकार नियमों में नहीं था। इस वजह से नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन जैसे राजस्व संबंधी कार्य संभव नहीं थे। हमने अपने जनजाति और वनवासी भाइयों की पीड़ा को समझा। हमारी सरकार द्वारा उनके वारिसों को वन अधिकार पर हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी बड़ी पारिश्रमिक दर से उनका मूल्य देने का वादा किया है। यानी कि जनजाति क्षेत्रों में वन धन क्षेत्रों केंद्रों माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने वनोपज संग्राहकों को आर्थिक तरक्की की राह खोली है। हमारी सरकार ने राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है। साथ ही तेंदुपत्ता संग्रहण समय सीमा में भी वृद्धि की है, जिससे हमारे भाई बहन अधिक समय तक तेंदुपत्ता संग्रहण कर बढ़ी हुई आय अर्जित कर पा रहे हैं। इस साल 13,05,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 855 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इनकी संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 1,72,000 अधिक है। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि युवा हमारे भविष्य हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण हो, इसके लिए हम प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार यह मानती है कि भर्ती प्रक्रियाओं में की गई अनियमितताओं होनहार युवकों को रोजगार के अवसर से वंचित तो करती है, साथ ही इससे सिविल सेवा की गुणवत्ता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारी सरकार द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता की जाँच CBI से कराने का निर्णय लिया गया है। हम युवाओं के लिए समान अधिकार और अवसर पारदर्शी परीक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो इस प्रकार से विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए सभी प्रकार की जानकारी देते हुए नई नई घोषणा की है, जो कि आप सभी छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो लगातार हमारे चैनल से बने रहिए, पल पल का अपडेट हम देते रहते हैं और कुछ घोषणा करते हैं तब हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।